हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि हमें रेशनल और इरेशनल नंबर बताने हैं कि ये नंबर्स जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। अब देखिए 2 जो है अपने पास वो तो रेशनल नंबर है, हमको पता है कि हम 2 को 2/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो रूट 5 है हमको पता है ये रूट 2, रूट 5, रूट 3 इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अगर आप रूट 5 की वैल्यू भी निकालोगे तो ये 2.2360679 आगे चलती ही जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। और इस तरह के जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो हमको पता है वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि रूट 5 अपने पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब ये जो 2 है वो रेशनल नंबर है, रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो इनको कंबाइन मिला के जो नंबर आएगा वो इरेशनल होगा। अगर डिफरेंट नंबर्स है, एक रेशनल है एक इरेशनल है, या एक इरेशनल है एक रेशनल है, यानी कि अगर डिफरेंट नंबर्स हैं तो आंसर क्या आएगा अपने पास, इरेशनल। फाइनल आंसर जो पूरा ये जो कंबाइंड नंबर है क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और अगर सेम नंबर्स होते हैं, मान लो यहाँ पे रेशनल होता है, यहाँ पे भी रेशनल होता है, यहाँ पे इरेशनल होता है, यहाँ पे भी इरेशनल होता है, तो उस केस में रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो टोटल कंबाइन मिला के जो 2 माइनस रूट 5 है ये क्या बनेगा, ये एक इरेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट 3 प्लस रूट में 23 माइनस रूट 23। अब देखिए ये प्लस का रूट 23 है, ये माइनस का रूट 23 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा 3, और 3 हमको पता है क्या है, एक रेशनल नंबर है, p/q 3/1। थर्ड पॉइंट 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। रूट 7 से तो रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास 2/7, और ये क्या है p/q, यानी कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट 1/√2। अब देखिए इस केस में क्या है, 1 अपने पास एक रेशनल नंबर है, लेकिन √2 तो हमारे पास इरेशनल नंबर है ना। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.412135 चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं अपने पास, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो √2 क्या है अपने पास, इरेशनल नंबर है। अब डिफरेंट है ना, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। हमने क्या देखा, जब डिफरेंट होते हैं तो जब डिफरेंट होते हैं तो उस केस में तो 100% इरेशनल आना ही आना है। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो कंबाइन मिला के क्या बन रहा है अपने पास, इरेशनल नंबर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 2√2π। अब देखिए 2 तो अपने पास एक रेशनल नंबर है, पाई अपने पास एक इरेशनल नंबर है, तो एक कंबाइन मिला के क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा, क्योंकि डिफरेंट है। अब आप पूछोगे कि पाई किस तरह से इरेशनल नंबर है, पाई किस तरह से इरेशनल नंबर है, पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है। तो देखिए आगे हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन भी है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, 22/7 के अप्रॉक्स होती है, अप्रॉक्स। ये इक्वल्स टू नहीं होती, एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, ये एग्जैक्ट p/q नहीं है। ये इसको हम मान लेते हैं कि ये 22/7 के सिमिलर है, अप्रोच कर रहा है 22/7 को। ठीक है, तो पाई की एक्चुअल में एक तो वैल्यू हम 22/7 लेते हैं और एक क्या लेते हैं, 3.14 भी तो लेते हैं। दूसरी वैल्यू हम क्या लेते हैं, पाई की 3.14 भी तो लेते हैं। तो ये पाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 3.141592, ये आगे चलता जा रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आगे बढ़ता भी जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो पाई आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है। अब 2 रेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, दोनों डिफरेंट आ गए ना, दोनों डिफरेंट आ गए ना, तो डिफरेंट में क्या आता है अपने पास, एक इरेशनल नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्रैकेट में दिया हुआ है अपने पास 3 प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2। अब ये अपने पास हमको इसको मल्टीप्लाई करके बताना है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के अपने पास 2 तरीके हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, देखिए इन दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट को पकड़ लीजिए आप, हमने मान लीजिए ये वाला ब्रैकेट पकड़ लिया। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखा ये वाला ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लिखा ये वाला ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट 2 बार लिख लिया। ठीक, अब ये जो पहले ब्रैकेट में ये जो साइन है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, वो हमने यहाँ पे बीच में लगा दिया। ये वाला जो साइन था ये हमने यहाँ पे बीच में लगा दिया।
ठीक, अब इस ब्रैकेट का एक नंबर हम यहाँ पे ले आए, एक नंबर हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फिर क्या बचा अपने पास, 3 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना आता ही है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से तो 3 रूट 2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से तो क्या आएगा, रूट 6 आएगा। तो ये अपने पास हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका भी क्या है, जिसमें हम ये वाला जो स्टेप है, ये बीच वाला, इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। वो कैसे आता है, देखिए पहले ये जो 3 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस रूट 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रूट 3 को इस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, ये 3 है, ठीक है, इस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन रहा है अपने पास, 6 बन रहा है, लिख लिया 6, ठीक है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। अब 3 को हमको रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या, देखिए 3 है अपने पास, ये प्लस का 3 है, ठीक है, और रूट 2 कैसा है, प्लस का ही तो रूट 2 है, प्लस का रूट 2 है, तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 3 रूट 2 आएगा, और वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस 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 होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस का रूट 3 आएगा ना, प्लस का 3 रूट 2 आएगा ना, लिख दिया हमने यहाँ पे प्लस का 3 रूट 2, ठीक है। अब प्लस का रूट 3 है, प्लस के रूट 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एक तो ये वाला स्टेप हो गया। अब रूट 3 है किसका, प्लस वाला, प्लस के रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी प्लस का ही है, तो प्लस 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 आएगा और 2 रूट 3 आएगा। तो अब यहाँ पे लिख दिया प्लस का 2 रूट 3, ठीक। अब इस रूट 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से, प्लस का रूट 3 है और प्लस का ही रूट 2 है, प्लस का रूट 3 है और प्लस का ही क्या है, 2 रूट 2 है, तो प्लस प्लस तो प्लस आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और रूट 3 और रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का रूट 6 आएगा, ठीक। तो एक ही आया, एक ही आया, एक ही आया, एक आया। अब इन सब को बस कंबाइन करके लिख देना है अपने पास, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 6। तो देखिए यहाँ पे भी सेम आंसर आया, यहाँ पे भी सेम आंसर आया, बस इसमें हमने क्या किया है, इस वाले में हमने ब्रैकेट तोड़ लिए, इस ब्रैकेट को एक बार यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस रूट 2, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 2 प्लस रूट 2, 2 बार लिख दिया। अब पहले वाले ब्रैकेट में जो साइन है वो हमने यहाँ पे बीच में लगा दिया, ठीक है। अब पहला वाला नंबर इधर लिख दिया, दूसरे वाला नंबर इधर लिख दिया, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। हमको पता है a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी की क्या प्रॉपर्टी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। a क्या है यहाँ पे 3 है, b क्या है यहाँ पे रूट 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होगा ना। देखिए रूट का मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2। अब इसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 बचेगा यानी कि 3 बचेगा, तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ब्रैकेट में अपने पास रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है, ठीक है। तो a क्या है अपने पास रूट 5, b क्या है अपने पास रूट 2, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, वही सेम नंबर हो, जब भी कोई रूट में नंबर होता है और उसका ही स्क्वायर होता है तो केवल वही नंबर आंसर में आ जाता है, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर है तो 5 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, प्लस अब रूट 5 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 10, तो 2 और रूट 10 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रूट 5 माइनस रूट 2, फिर ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 2, तो ये भी सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3, ठीक है। अब नेक्स्ट
थर्ड क्वेश्चन, वही जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पाई इरेशनल नंबर है या फिर पाई रेशनल नंबर है। हमसे पूछा गया है कि पाई इरेशनल नंबर है या पाई रेशनल नंबर है। ये हमसे कह रहे हैं कि पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है, तो पाई को हम इरेशनल क्यों मान रहे हैं, पाई हम रेशनल क्यों नहीं मान रहे। तो देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 22/7 नहीं है। नो, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 22/7, इट इज़ अप्रोचिंग टू 22/7। ये 22/7 के नज़दीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं है 22/7 के। ठीक है, ये तो हम इसकी रेशनल अप्रॉक्सीमेशन मान लेते हैं कि चलो ठीक है, इसको 22/7 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए पाई को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे इरेशनल नंबर मानेंगे। यानी कि इस केस में हमको देखिए पता है पाई की एक जो 22/7 हम वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं 3.14। तो इस केस में ये वाली वैल्यू जीती 3.14 वाली, क्योंकि 3.14 की जो वैल्यू है, 3.14 की वैल्यू वो आगे 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 बढ़ती जा रही है, वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि पाई क्या है अपने पास, पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, 22/7 तो सिर्फ हम इसको कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए कर देते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट करना है हमको रूट 9.3 को ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिख रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले हमको क्या करना है, ए बी ड्रॉ करनी है 9.3 की स्केल की हेल्प से। एक स्केल लेना है हमको और ए बी में 9.3 मेज़र कर लेना है। ए बी ड्रॉ कर ली 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब बी सी ड्रॉ करनी है हमको, वो भी स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर की। बी सी ड्रॉ करनी है, वो भी 1 सेंटीमीटर की। पहले ए बी ड्रॉ करी स्केल से लेके 9.3 सेंटीमीटर की, फिर बी सी ड्रॉ करी स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है फ्रॉम बी एंड ए, फ्रॉम बी एंड ए बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास की हेल्प से ड्रॉ करते हैं और मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेते हैं। यानी कि देखिए, अगर हमको बी से और ए से बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम बी पर नोक रखेंगे अपनी कंपास की, बी पर कंपास की नोक रखेंगे और पेंसिल से हम इस पूरी लाइन का ए बी का जो डिस्टेंस है वो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस उस कंपास में हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, कंपास यहाँ पे रखा, पेंसिल से मान लो यहाँ पे हम इतना हम डिस्टेंस ले आए। ठीक है, तो वो हमारे पास कंपास के अंदर वो डिस्टेंस आ जाएगा। अब बी पर कंपास रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पे मार्क कर देंगे उसी डिस्टेंस को। अब कंपास को हम ए पे रखेंगे और पेंसिल से हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, और सेम ही कंपास को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल से यहाँ पे मार्क कर देंगे, कंपास को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल से यहाँ पे मार्क करेंगे। वो मोर देन हाफ वाला जो डिस्टेंस है, इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये अपने पास एक बाइसेक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, बाइसेक्टर आ गया। अब क्या करना है, अब हमको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ए टू सी, ये वाला जो सेमी सर्कल है, अब हम ये ड्रॉ करेंगे। अब ये कैसे ड्रॉ होगा, टेकिंग क्यू एज सेंटर, क्यू को सेंटर में लेंगे। ये जो अपने पास जो पॉइंट था ना भाई, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब ये जहाँ पे ज्वाइन किया है, जहाँ पे ये ज्वाइन किया, इसको हम क्यू पॉइंट मान लेंगे। अब इस क्यू पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल का सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्यू को रखेंगे हम कंपास पे, कंपास को हम रखेंगे क्यू पे और पेंसिल को रखेंगे ए पर। ठीक है, तो एक ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 90 डिग्री एंगल एट बी, 90 डिग्री के एंगल की हेल्प से हमको एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। कहने का मतलब है कुछ नहीं करना बेसिकली। जब हमने यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, अब इस जो बी पॉइंट था, इस बी पॉइंट को और इस सेमी सर्कल को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से मार्क कर देनी है। तो ये लाइन क्या आ जाएगी अपने पास, रूट 9.3 आ जाएगी। लेकिन ये जो रूट 9.3 है ये तो सेमी सर्कल पर आई है ना, हमको तो नंबर लाइन पे दी चाहिए, क्वेश्चन में तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आर्क बनाएंगे पी आर, आर्क बनाएंगे पी आर। वो कैसे बनाएंगे, डिस्टेंस एज बी पे हम कंपास रखेंगे और पेंसिल को हम पी पर रखेंगे, तो वो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगा कंपास में। अब फिर बी पर ही कंपास रख के पी से आर तक हम ये वाली एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पी और तो ये जो डिस्टेंस है बी आर, ये जो डिस्टेंस बी आर है, ये अपने पास रूट में 9.3 आ जाएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ए बी ड्रॉ कर लेना है 9.3 सेंटीमीटर का स्केल पे, फिर बी सी बी स्केल से ड्रॉ कर लेना है 1 सेंटीमीटर का, फिर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बी से
और ए से बाइसेक्टर ड्रॉ करना है मोर देन हाफ कंपास में डिस्टेंस लेके। ये कट लग गया, ये कट लग गया, ये कट लग गया, ये कट लग गया, ज्वाइन कर दी। ज्वाइन करने के बाद कुछ हुआ भी तो होगा, हाँ हुआ है, ये क्यू पॉइंट अपने को मिला है। अब इस क्यू पॉइंट से और ए से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद भी तो कुछ हुआ होगा, हाँ हुआ है। बी से इस सेमी सर्कल पे, जहाँ पे सेमी सर्कल आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन स्केल से बना लीजिए। ये जो बना ये रूट में 9.3 बना, लेकिन हमको तो नंबर लाइन पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कंपास को बी पर रखिए और इस पी से यहाँ पे आर, जहाँ पे भी ये डिस्टेंस तक आ रहा है आर तक, ये हम आर्क बना लेंगे। तो अब ये जो बी से आर तक ये जो डिस्टेंस है ये आया अपने पास रूट 9.3। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा एक बार रिपीट भी कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जो ये जो रूट होता है ना, ये जो छत्सी होती है ना रूट, ये कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते। इसका मतलब यही होता है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में से इस रूट को हटाना है, डिनोमिनेटर में से इस रूट को हटाना है। कहने का मतलब है कि जो छत सी दिख रही है ना आपको, ये नीचे नहीं रहनी चाहिए, छत तो ऊपर ही अच्छी लगती है, नीचे फ्लोर पे नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो हमको रूट जो है वो डिनोमिनेटर से हटाना है। अब वो कैसे हटाएंगे, देखिए अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है यानी कि अगर रूट 7 है, ठीक है, तो बस रूट 7 को ही ऊपर नीचे रूट 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। रूट 7 अपॉन रूट 7, तो क्या आ जाएगा, 1 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 आएगा। रूट 7 इंटू रूट 7 क्या होता है, रूट 7 का स्क्वायर, और रूट 7 तो यहाँ पे रूट 7 ही रहा। रूट 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7। हमको पता है कि किसी भी नंबर के रूट का अगर स्क्वायर होता है तो वो नंबर सेम नंबर ही आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आंसर आया, रूट 7/7, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब अगर दो हमको डिजिट्स दी हुई हैं यानी कि 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 दिया हुआ है, अब यहाँ से रूट को कैसे हटाएंगे, यहाँ से नीचे से छत को कैसे हटाएंगे, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो ये अपने पास क्वेश्चन लिखिए, वापस से क्वेश्चन लिख लिया। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लगाया था। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया था और मल्टीप्लाई का साइन लगाया था, ठीक। अब जो यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है ना इन दो डिजिट्स के बीच में, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे साइन लिखना है हमको। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे हमको प्लस का साइन लिखना है, ठीक है, लिख दिया। अब जो सेम साइन हमने यहाँ पे लिखा है वही सेम साइन हम नीचे भी लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे अगर सिंपल क्वेश्चन था, रूट 7 था, तो क्वेश्चन लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, रूट 7 को ही ऊपर नीचे लिख दिया। यहाँ पे क्या है, अगर दो डिजिट्स दी हुई हैं, माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, और वही प्लस का सेम साइन यहाँ पे लग जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन दिया होता तो यहाँ क्या लगाते, माइनस लगाते, और यहाँ पे भी क्या लगाते, माइनस लगाते, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 है तो रूट 7 प्लस रूट 6 ही आएगा। अब नीचे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी कि रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर। अब ये तो रूट 7 प्लस रूट 6 ही रहा, और ये क्या आ जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 7, रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, रूट 7 प्लस रूट 6। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। अब इसको कैसे करेंगे, हमने देखा है, क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, प्लस का साइन है यहाँ पे तो उसका उल्टा माइनस हो जाएगा, और माइनस ही फिर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही रहेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3 अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन फिर से लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। यहाँ पे रूट 7 प्लस 2 ही रहा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7, और एक सेकंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या बना, रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे अब ये 2 है तो रूट 7 का स्क्वायर तो 7 ही रहा, लेकिन 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना, तो 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ऊपर रूट 7 प्लस 2 ही रहा, तो यानी कि रूट 7 प्लस 2/3 अपने पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपने पास एक्सरसाइज 1.4, ये थी अपने पास एक्सरसाइज 1.4। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।